ये आज सुबह हमारी आज सुबह हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 को सब इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में काम करते हुए ये सूचना मिली कि जो मई महीने में सदर थाने के इलाके में इस्लामपुर में एक पीजी संचालक की गोली मार के हत्या की गई थी। उसके जो इनामी बदमाश हैं उसमें जो शामिल हैं जोंटू और मनीष, दोनों गुड़गांव में घूम रहे हैं और उनको अगर हम नाकाबंदी करें तो वो काबू आ सकते हैं। जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टिक होने पे उन्होंने नाकाबंदी की और उस नाकाबंदी पे जब ही वो उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की जिस पे वो सवार थे और पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया तो हमारे एक सिपाही को भी उसमें गोली लगी है और जो मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश थे जोंटू और मनीष, उनको भी पैरों में गोलियां लगी हैं और उसके बाद उनको काबू किया गया। काबू करने के बाद उनसे एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस भी मिले हैं और खाली खोल भी वहाँ पे मिले हैं। और पुलिस ने जो फायर किया था उसके भी हमने इसके संबंध में केस रजिस्टर करके 307 के तहत और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो दोनों बदमाश थे इन पे 1-1 लाख रुपए के इनाम थे, मोस्ट वांटेड थे ये हमारी पुलिस से। तो हमने इसलिए 2 महीने से हम लगातार इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन आज हमें इस बात इनको काबू करने में कामयाबी मिली और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने हमारी टीम जिसने बड़ा अच्छा काम किया उनको शाबाशी देते हुए इनाम देने की घोषणा की है। अभी ये जो अक्यूज्ड हैं ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफ़र किया गया है। जब वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ करके और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। आरोपी कौन है सर, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनकी क्राइम कुंडली है? ये इनमें से एक जो ये जोंटू है ये कुलासी गांव का रहने वाला है बहादुरगढ़ में। ये 2014 से क्राइम में सक्रिय है। 2014 में इसने अपने फादर के साथ मिलकर गांव में मर्डर किया था, लेकिन क्योंकि जुनाइल था तो जल्दी इसको बेल होगी। उसके बाद भी इसने गांव में और अड़ोस पड़ोस में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में ये शामिल रहा है। लेकिन अब इसने यहाँ पे ये क्राइम किया। इससे पहले दिल्ली में भी ये एक मोटी अमाउंट की कैश छीनने के एक लूट की वारदात में शामिल रहा है। और जो दूसरा सुबह हमारे क्राइम टीम सेक्टर 39 को सब इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में काम करते हुए ये सूचना मिली कि जो मई महीने में सदर थाने के इलाके में इस्लामपुर में एक पीजी संचालक की गोली मार के हत्या की गई थी। उसके जो इनामी बदमाश हैं उसमें जो शामिल हैं जोंटू और मनीष, दोनों गुड़गांव में घूम रहे हैं और उनको अगर हम नाकाबंदी करें तो वो काबू आ सकते हैं। जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टिक होने पे उन्होंने नाकाबंदी की और उस नाकाबंदी पे जब ही वो उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की जिस पे वो सवार थे और पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया तो हमारे एक सिपाही को भी उसमें गोली लगी है और जो मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश थे जोंटू और मनीष, उनको भी पैरों में गोलियां लगी हैं और उसके बाद उनको काबू किया गया। काबू करने के बाद उनसे एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस भी मिले हैं और खाली खोल भी वहाँ पे मिले हैं। और पुलिस ने जो फायर किया था उसके भी हमने इसके संबंध में केस रजिस्टर करके 307 के तहत और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो दोनों बदमाश थे इन पे 1-1 लाख रुपए के इनाम थे, मोस्ट वांटेड थे ये हमारी पुलिस से। तो हमने इसलिए 2 महीने से हम लगातार इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन आज हमें इस बात इनको काबू करने में कामयाबी मिली और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने हमारी टीम जिसने बड़ा अच्छा काम किया उनको शाबाशी देते हुए इनाम देने की घोषणा की है। अभी ये जो अक्यूज्ड हैं ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफ़र किया गया है। जब वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ करके और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। आरोपी कौन है सर, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनकी क्राइम कुंडली है? ये इनमें से एक जो ये जोंटू है ये कुलासी गांव का रहने वाला है बहादुरगढ़ में।
ये 2014 से क्राइम में सक्रिय है। 2014 में इसने अपने फादर के साथ मिलकर गांव में मर्डर किया था, लेकिन क्योंकि जुनाइल था तो जल्दी इसको बेल होगी। उसके बाद भी इसने गांव में और अड़ोस पड़ोस में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में ये शामिल रहा है। लेकिन अब इसने यहाँ पे ये क्राइम किया। इससे पहले दिल्ली में भी ये एक मोटी अमाउंट की कैश छीनने के एक लूट की वारदात में शामिल रहा है। और जो दूसरा अक्यूज्ड है मनीष, वो इसके संपर्क में आया। वो पहले विदेश में रहा है, अब यहाँ पे पीजी का काम कर रहा था। उसके बाद अब वो इस पीजी में रह रहा था, इसके संपर्क में आके और इस मर्डर में वो इसके साथ शामिल हो गए। हत्या की प्रमुख वजह क्या थी सर? हत्या की प्रमुख वजह वहाँ पे जो पीजी संचालक था उसने इनसे आईडी मांगी थी और इसी बात पे इनकी तनातनी होके और उसकी गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी। क्या गुरुग्राम में फिर वारदात को अंजाम देने आ रहे थे? ये अभी तो पूछताछ जब हम करेंगे, क्योंकि वहाँ तो मुठभेड़ के दौरान ये इंजर्ड हो गए और इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाया गया, तो ज़्यादा पूछताछ अभी हो नहीं पाई। जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो उसके बाद विस्तार से इनसे जानकारी प्राप्त करके और उस तरह की जैसी भी सूचना होगी आपको जरूर शेयर की जाए। दोनों किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं सर ये? एक को 3 गोलियां लगी हैं और एक को 1 गोली लगी। सर किसी गैंग से भी ताल्लुक रखते हैं? नहीं, इनका अपना ही, इसका जोंटू का तो अपना ही नेटवर्क था और इसके फादर को भी मर्डर में 20 साल की सजा हो चुकी है और ये भी कई वारदात में शामिल रहा है। ठीक है सर। बोरे जी से फोटो ले लेते ना, ले रहे हो? हाँ, फोटो ले रहे। बोरे जी से फोटो ले लेते ना, ले रहे हो? हाँ, फोटो ले रहे। सुबह हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 को सब इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में काम करते हुए ये सूचना मिली कि जो मई महीने में सदर थाने के इलाके में इस्लामपुर में एक पीजी संचालक की गोली मार के हत्या की गई थी। उसके जो इनामी बदमाश हैं उसमें जो शामिल हैं जोंटू और मनीष, दोनों गुड़गांव में घूम रहे हैं और उनको अगर हम नाकाबंदी करें तो वो काबू आ सकते हैं। जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टिक होने पे उन्होंने नाकाबंदी की और उस नाकाबंदी पे जो ही वो उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की जिस पे वो सवार थे और पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया तो हमारे एक सिपाही को भी उसमें गोली लगी है और जो मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश थे जोंटू और मनीष, उनको भी पैरों में गोलियां लगी हैं और उसके बाद उनको काबू किया गया। काबू करने के बाद उनसे एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस भी मिले हैं और खाली खोल भी वहाँ पे मिले हैं। और पुलिस ने जो फायर किया था उसके भी हमने इसके संबंध में केस रजिस्टर करके 307 के तहत और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो दोनों बदमाश थे इन पे 1-1 लाख रुपए के इनाम थे, मोस्ट वांटेड थे ये हमारी पुलिस से। तो हमने इसलिए 2 महीने से हम लगातार इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन आज हमें इस बात इनको काबू करने में कामयाबी मिली और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने हमारी टीम जिसने बड़ा अच्छा काम किया उनको शाबाशी देते हुए इनाम देने की घोषणा की है। अभी ये जो अक्यूज्ड हैं ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफ़र किया गया है। जब वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ करके और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। आरोपी कौन है सर? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या इनकी क्राइम कुंडली है? ये इनमें से एक जो ये जोंटू है ये कुलासी गांव का रहने वाला है बहादुरगढ़ में। ये 2014 से क्राइम में सक्रिय है। 2014 में इसने अपने फादर के साथ मिलकर गांव में मर्डर किया था, लेकिन क्योंकि जुनाइल था तो जल्दी इसको बेल होगी। उसके बाद भी इसने गांव में और अड़ोस पड़ोस में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में ये शामिल रहा है। लेकिन अब इसने यहाँ पे
ये क्राइम किया। इससे पहले दिल्ली में भी ये एक मोटी अमाउंट की कैश छीनने के एक लूट की वारदात में शामिल रहा है। और जो दूसरा अक्यूज्ड है मनीष, वो इसके संपर्क में आया। वो पहले विदेश में रहा है, अब यहाँ पे पीजी का काम कर रहा था। उसके बाद अब वो इस पीजी में रह रहा था, इसके संपर्क में आके और इस मर्डर में वो इसके साथ शामिल हो गए। हत्या की प्रमुख वजह क्या थी सर? हत्या की प्रमुख वजह वहाँ पे जो पीजी संचालक था उसने इनसे आईडी मांगी थी और इसी बात पे इनकी तनातनी होके और उसकी गोली मार के इन्होंने हत्या कर। क्या गुरुग्राम में फिर वारदात को अंजाम देने आ रहे थे? ये अभी तो पूछताछ जब हम करेंगे, क्योंकि वहाँ तो मुठभेड़ के दौरान ये इंजर्ड हो गए और इनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाया गया, तो ज़्यादा पूछताछ अभी हो नहीं पाई। जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो उसके बाद विस्तार से इनसे जानकारी प्राप्त करके और उस तरह की जैसी भी सूचना होगी आपको जरूर शेयर की जाए। दोनों किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं सर ये? एक को 3 गोलियां लगी हैं और एक को 1 गोली लगी। सर किसी गैंग से भी ताल्लुक रखते हैं? नहीं, इनका अपना ही, इसका जोंटू का तो अपना ही नेटवर्क था और इसके फादर को भी मर्डर में 20 साल की सजा हो चुकी है और ये भी कई वारदात में शामिल रहा है। ठीक है सर। ये आज सुबह हमारी क्राइम आज सुबह हमारी क्राइम टीम सेक्टर 39 को सब इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में काम करते हुए ये सूचना मिली कि जो मई महीने में सदर थाने के इलाके में इस्लामपुर में एक पीजी संचालक की गोली मार के हत्या की गई थी। उसके जो इनामी बदमाश हैं उसमें जो शामिल हैं जोंटू और मनीष, दोनों गुड़गांव में घूम रहे हैं और उनको अगर हम नाकाबंदी करें तो वो काबू आ सकते हैं। जिसकी इन्फॉर्मेशन स्टिक होने पे उन्होंने नाकाबंदी की और उस नाकाबंदी पे जब ही वो उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की जिस पे वो सवार थे और पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया तो हमारे एक सिपाही को भी उसमें गोली लगी है और जो मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश थे जोंटू और मनीष, उनको भी पैरों में गोलियां लगी हैं और उसके बाद उनको काबू किया गया। काबू करने के बाद उनसे एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया गया और एक जिंदा कारतूस भी मिले हैं और खाली खोल भी वहाँ पे मिले हैं। और पुलिस ने जो फायर किया था उसके भी हमने इसके संबंध में केस रजिस्टर करके 307 के तहत और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो दोनों बदमाश थे इन पे 1-1 लाख रुपए के इनाम थे, मोस्ट वांटेड थे ये हमारी पुलिस से। तो हमने इसलिए 2 महीने से हम लगातार इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन आज हमें इस बात इनको काबू करने में कामयाबी मिली और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने हमारी टीम जिसने बड़ा अच्छा काम किया उनको शाबाशी देते हुए इनाम देने की घोषणा की है। अभी ये जो अक्यूज्ड हैं ये हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनको सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफ़र किया गया है। जब वो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनसे पूछताछ करके और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। आरोपी कौन है सर? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या इनकी क्राइम कुंडली है? ये इनमें से एक जो ये जोंटू है ये कुलासी गांव का रहने वाला है बहादुरगढ़ में। ये 2014 से क्राइम में सक्रिय है। 2014 में इसने अपने फादर के साथ मिलकर गांव में मर्डर किया था, लेकिन क्योंकि जुनाइल था तो जल्दी इसको बेल होगी। उसके बाद भी इसने गांव में और अड़ोस पड़ोस में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में ये शामिल रहा है। लेकिन अब इसने यहाँ पे ये क्राइम किया। इससे पहले दिल्ली में भी ये एक मोटी अमाउंट की कैश छीनने के एक लूट की वारदात में शामिल रहा है। और जो दूसरा